नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम बीए फर्स्ट ईयर के यहाँ पर एजुकेशन पेपर के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एनुअल एग्जामिनेशन 2022, वो भी NEP अर्थात नई शिक्षा नीति के अनुसार हम यहाँ पर पेपर के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पर एजुकेशन पेपर फर्स्ट है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दें, अगर आपको BA BSc MA MSc या सभी का पेपर चाहिए तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएंगे तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिए गए है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सभी पेपर का वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने BA फर्स्ट ईयर के बहुत सारे पेपर भी अपलोड किए हैं, वो भी 2022 का। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर BA पेपर की यहाँ पर प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर टाइम दिए गए है 2 घंटे का, मैक्सिमम मार्क 75 अंक का है। चलिए यहाँ पर नोट में क्या दिए गए हैं, नोट में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर नोट में दिया गया है कि यह प्रश्न जो है वह 3 भागों में विभाजित है। खंड आ बा एवं सा या सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। यहाँ पर कह रहा है कि खंड आ बा में सा में 9, 36 और 30 अंक मिलेंगे। और यहाँ पर इस प्रश्न के कई भाग हैं, आपको इसका आंसर जो है एक ही तारतम्य में देना है, अर्थात पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी आपको आंसर देना है। चलिए यहाँ पर हम सेक्शन ए शुरू करते हैं। सेक्शन ए है यहाँ पर खंड आ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर चलिए इसमें नोट में क्या दिए गए। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 प्रश्न हैं कि इन्हीं 3 ही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रत्येक प्रश्न शब्द की सीमा 50 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंकों का कह रहा है कि यहाँ पर सेक्शन ए खंड आ में आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए, जिनमें से आपको 3 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर आप देंगे तो आपको 3 अंक मिलेगा और सब सीमा जो है वह 50 वर्ड है, अर्थात 50 शब्द है। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 यहाँ पर डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, अर्थात कह रहा है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर बी, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द गुरु एंड शिक्षा, आपका गुरु और शिक्षा को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज ए रेफरेंस हो जाता है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, अर्थात कह रहा है यहाँ पर प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ द विद्या ज्ञान, अर्थात विद्या ज्ञान की अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पर कि थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्री प्राइमरी एजुकेशन, अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए, आपको यहाँ पर कह रहा है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर। इस खंड में यह देखा, चलिए नोट में पढ़ लेते हैं यहाँ पर। इस खंड में प्रश्न संख्या नंबर 2 के अंतर्गत 7 प्रश्न दिए गए हैं। इस खंड में केवल 4 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं और यहाँ पर सब सीमा 225 है और यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर देंगे आपको 9 अंक मिलेगा, अर्थात सेक्शन बी में आपको यहाँ पर 7 दिए गए प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 4 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं और यहाँ पर सब सीमा 225 है और एक प्रश्न का आंसर देंगे तो 9 अंक मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पहला, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, अर्थात औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बी पढ़ते हैं। बी है फैमिली द फर्स्ट स्कूल होती है ऑफ चाइल्ड, एक्सप्लेन कीजिए। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। इस पर व्हाट इज़ द सोशल मोबिलिटी, अर्थात सामाजिक गतिशीलता क्या है,
इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट आर द मेन ऑब्स्टेकल्स इन द नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता में कौन कौन सी मुख्य बाधाएं हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए, डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ किंडरगार्टन एज ए मॉडल ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा के एक मॉडल के रूप में किंडरगार्टन की उपयुक्तता पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर एफ पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ द मेन एजुकेशनल यहाँ पर प्रोग्राम्स ऑफ द लीच्योर, अर्थात अवकाश का अर्थ एवं प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम, इसके बारे में आपको यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर जी पढ़ते हैं, रोल ऑफ एनसीईआरटी इन सेकेंडरी एजुकेशन, अर्थात माध्यमिक शिक्षा में एनसीईआरटी की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए सेक्शन सी पढ़ते हैं। सेक्शन सी है यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर। चलिए नोट में देखें, इसमें नोट में दिया गया है, इसमें से सेक्शन सा में आपको 4 ही प्रश्न का आंसर, 4 ही प्रश्न दिए गए, जिनमें से आपको 2 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न की सब सीमा जो है वह 400 यहाँ पर 75 है। और यहाँ पर एक प्रश्न को हल करेंगे तो 15 अंक मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 का ये, व्हाट इज द सेकेंडरी एजुकेशन, डिफाइन द एम एंड इम्पोर्टेंस सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा क्या है, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं, व्हाट आर राइट एंड एसे ऑन सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड, अर्थात कह रहा है सीबीएसई तथा स्टेट बोर्ड पर आपको निबंध लिखना है, यस से लिखना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द रोल ऑफ द यूनेस्को इन ए डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में विकास में यूनेस्को की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर डी पढ़ दें, व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल चेंज, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर उसके बारे में लिखना है। चलिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।